दोस्तों नमस्कार। इन दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा खासी है और चर्चा इसलिए है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी अपनी प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर वाराणसी के रहने वाले अजय राय के हाथों में सौंप दी है। अजय राय वही हैं जिन्होंने कि 2014 और 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बनारस के संसदीय सीट पर चुनाव लड़ते वक्त मजबूती से खड़े रहे। चुनाव में पराजय तो मिली, लेकिन अजय राय कहीं पीछे नहीं हटे। अजय राय में एक खासियत है, वो जहां भी रहे वहां वो डट कर मुकाबला किए प्रतिद्वंदियों का। वो बीजेपी में भी रहे, वो सपा में भी रहे, लेकिन कांग्रेस के वो इस समय प्रदेश के सबसे बड़े सिपाही के रूप में देखे जा रहे हैं। पार्टी ने विश्वास किया अजय राय पर। पार्टी ने क्या, अजय राय पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो विश्वास जताया, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने उनको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बनते ही अजय राय ने जो हुंकार भरी कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को चाहती है, राहुल गांधी ही वहाँ से विजयी होंगे और घर घर के नेता हैं। वो झूठ बोलने वाले नेता नहीं हैं, वो 13 रुपये किलो चीनी का वादा करने वाले नेता नहीं हैं। जरा एक बार अजय राय के उस काफिले को देखिए, जो काफिला लखनऊ के लिए रवाना हुआ था बनारस से उनके अध्यक्ष पद की ताजपोशी के लिए। उस काफिला का थोड़ा आप मुजाहरा लीजिए, आप भी देखिए कि वो किस तरह से वो काफिला लखनऊ के तरफ बढ़ा था। और जैसे जैसे वो लखनऊ के तरफ वो काफिला बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस काफिले के एक एक पल की जानकारी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ले रहे थे। जरा ये आप दृश्य देखिए उनके काफिले का। ये उनका काफिला जा रहा है। बताया जाता है कि सैकड़ों गाड़ियां उनके काफिले में शामिल थीं। जिधर से ये काफिला गुजरा, उधर लोग काफिले को ही देखते रहे। तो ये अजय राय का काफिला था। लेकिन जरा अजय राय जब काफिले के साथ लखनऊ जा रहे थे, उसी वक्त अमेठी के पास उनकी हुंकार क्या थी, उस हुंकार को भी आप एक बार सुनिए। आपको सुनना जरूरी है अजय राय की वो हुंकार। आप सबकी डिमांड है, पूछिए यहाँ कमेटी की जनता की डिमांड है कि नहीं। देखिए, ये जनता की कार्यकर्ताओं की डिमांड है। टूट की तिलस्म बहुत दिन नहीं चलता, अब वो सारा का सारा तिलस्म टूट चुका है। आपने सुना कि अजय राय किस तरह से दावे कर रहे हैं। अजय राय का कहना है कि अमेठी की जनता आज भी राहुल गांधी को चाहती है और राहुल गांधी को जिताने के लिए यहाँ हम पूरा दम लगा देंगे। वहीं वो स्मृति ईरानी पर भी ज़बरदस्त उन्होंने हमला बोला और कहा कि स्मृति ईरानी की तरह से हमारे नेता झूठ नहीं बोलते। और राहुल गांधी कभी 13 रुपये किलो चीनी देने का वादा नहीं किया था, जिस तरह से कि स्मृति ईरानी ने 13 रुपये किलो का वादा किया। तो ये अजय राय के ऊपर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। अजय राय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अजय राय वो शख्स हैं जो बनारस के कोलसला और पिंडरा क्षेत्र से 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे, 1 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे, 2 बार से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डट कर मुकाबला कर रहे हैं संसदीय क्षेत्र बनारस से। तो ऐसे अजय राय को कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो जरूर सोच समझ करके सौंपी होगी।
लेकिन अजय राय सिर्फ अध्यक्ष बनने से उनको संतोष कर लेना ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अजय राय जुझारू हैं। अजय राय हर तरह से वो लड़ने में सक्षम हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष की कोई भी पार्टी हो। लेकिन अजय राय के लिए जो ये ताज है, ये इस ताज में भी कई कांटे हैं। उन कांटों से भी इनको संभलना होगा, उन कांटों को भी निकालना होगा। बनारस में भी उनके विरोध में पार्टी के अंदर ही कुछ सुर उठ रहे हैं, उनको मैनेज करना होगा, उनको दबाना होगा। और ये बात उसी तरह से वो कर सकते हैं जिस तरह से कि राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। तो इनको मोहब्बत से इसको करना होगा। वहीं अजय राय को अगर पार्टी को हाइक पर ले जाना है, ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो प्रदेश में उनको कांग्रेस के दरवाजे को खोलना होगा। और वो दरवाज़ा खुले किसके लिए, ये सोचना होगा। पहले तो अजय राय को अपने चाटुकारों से, अपने पिछलग्गुओं से मुक्ति पानी होगी। उनके बातों को सुनने पर उनको सावधानी बरतनी होगी। वहीं अजय राय अच्छे पत्रकारों का चुनाव करें, अच्छे रिटायर्ड प्रोफेसरों का चुनाव करें, अच्छे वरिष्ठ वकीलों का चुनाव करें जो अध्ययनशील हों, जो अध्ययन के बल पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तभी किया जा सकता है जबकि अध्ययन हो। और अध्ययन कौन करेगा या किसके अंदर वो ताकत होगी, वो एक पत्रकार, एक वकील और एक प्रोफेसर ही कर सकता है। तो अजय राय को फूंक फूंक कर कदम चलना है और अजय राय के ऊपर 2024 की बड़ी जिम्मेदारी है। और देश के सबसे बड़े प्रदेश में तो अजय राय को इस पूरे प्रदेश को मथना होगा, जन जन तक पहुंचना होगा। ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, वो चुनौती उनको स्वीकार करनी होगी। ताजपोशी उनकी हुई लखनऊ में कांग्रेस की हुंकार भी थी, लखनऊ में उनके काफिले की चर्चा भी हुई। जिस काफिले को लेकर अजय राय की एक एक गतिविधियों को लेकर और जब उनकी ताजपोशी हो रही थी तो उसमें कौन है कौन नहीं है इसकी सारी जानकारी पल पल की उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही थी। उनके सूत्र, उनके अधिकारी वहां तक पहुंचा रहे थे। तो ऐसे में अजय राय को बहुत संभलना होगा। अजय राय को प्रियंका, राहुल, खड़गे के विश्वास पर खरा उतरना होगा और अजय राय कोशिश भी करेंगे कि वो खरे उतरें। अजय राय के ताजपोशी में दिल्ली से जो चेहरे दिखाई दिए, वो कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रमोद तिवारी और कांग्रेस की चर्चित राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो कभी पत्रकार हुआ करती थी, वो टीवी डिबेट में अक्सर दिखती हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी उस ताजपोशी के वक्त अपनी जिस बात को रखा, जरा सुप्रिया श्रीनेत की भी इस बात को आप सुने। हम ये लड़ाई उस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जिसने इस देश के 4000 किलोमीटर पैदल तय कर दिए कि ये देश जुड़ा रहे, जो सीना तान कर और आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ललकारता है और कहता है आप कुछ भी कर लीजिए। आप अभी जो सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत बोल रही थी और सुप्रिया श्रीनेत ये दावा कर रही थी कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को आगे ले जाएंगे और हमारी सरकार देश में बनेगी। जी हाँ, तो ये आने वाले समय में दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में अजय राय किस तरह से कांग्रेस को आगे ले जाते हैं और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो उसके हाई कमान हैं,
वो अजय राय पर कितना विश्वास जताते हैं, अजय राय को उनसे किस तरह की शाबाशी मिलती है, कि किस तरह का गिफ्ट मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप जो है हमारे द पत्रकार टीवी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर लिख करके भेजा करें, जिसका हमको रहता है इंतज़ार। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।